सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्याहार की, और जिसमें इंद्रियों का विशेष स्वाध्याय कर रहे हैं कि इंद्रियों का क्या महत्व है, इंद्रियां हमारी कैसे कार्य करती हैं, इंद्रियों के नियंत्रण से हमारे जीवन में नियंत्रण आता है, और इंद्रियां जब अनियंत्रित होती हैं तो हमारा जीवन अनियंत्रित हो जाता है, असंयमित हो जाता है, जिससे हम पतित हो जाते हैं, अपकर्ष को प्राप्त करते हैं, नरक जीवन हमारा जो है हो जाता है। नरकीय जीवन को ऊपर उठाने के लिए स्वर्ग के समान सुख, शांति, यश, कीर्ति और उत्कर्ष पाने के लिए जीवन को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रिय जित बनना, ये लक्ष्य है प्रत्याहार का। और उसके लिए मन के साथ इंद्रियों को जोड़ करके कहा, यही प्रत्याहार में आगे हम और चर्चा करेंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न पूछिए। अभी आपने बोला जो सुख होता है वो जो हमें इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख है, और जो इंद्रियों को ना अच्छा लगे वो दुख है जी। हम जैसे कोई दवाई लेते हैं तो हमारी इंद्रियों के लिए तो वो अच्छा है नहीं जी, मतलब इंद्रियों के लिए, मतलब शरीर के लिए काफी अच्छा है। गिलोय काढ़ा किसी को पिलाएंगे तो वो जीभ में अच्छा नहीं लगता, तो दुख होगा, लेकिन वास्तव में फायदा करेगा। हाँ, लेकिन उसमें दुख तो होगा। दुख होगा, ठीक है, वहाँ इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कह रहे हैं जैसे कोई जो है आँख की बीमारी को दूर करने के लिए दृष्टि हाई ड्रॉप यदि कोई डाले तो पहले तो बड़ा वो कष्ट होता है, लेकिन फिर उसका लाभ बहुत होता है। विद्या आरंभ में तो बड़ी कष्टकारी लगती है, वो अच्छा नहीं लगता, इतने दिन तक पढ़ते रहो, बैठे रहो, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन हमारा स्वभाव ये है कि हम थोड़े से सुख को पाने के लिए बहुत सारा दुख झेलते हैं, ये एक उल्टी बात है। सीधी सी बात यह है कि औषध यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा हमको दुख मिलेगा। अभी क्षणिक यहाँ दुख है और दीर्घ काल का सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। यदि औषधि कड़वी है, अच्छी नहीं लगती है, स्वाद भी अच्छा नहीं है, लेकिन मरते क्या ना करते, कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा तो जीवन का सुख नहीं मिल सकता है। यदि किसी को ज्वर आ रहा है, बुखार हो रहा है उसको, और बुखार में तो सारा स्वाद बिगड़ जाता है, भोजन आदि तो अच्छा नहीं लगता है, उसके सामने चाहे कितना ही सुस्वादिष्ट भोजन उसके सामने परोस दें, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। उस सुस्वादिष्ट भोजन को करने के लिए या अन्य जो भी सुख हैं उनको पाने के लिए थोड़ी देर का उसको कष्ट सहना ही पड़ेगा। तो लोग उसको ग्रहण करते हैं, वो उसके निजी स्वार्थ के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, इसलिए वो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता तो भी वहाँ पर सुख नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाना अच्छा मानता है क्या? सुख मिलता है क्या उसको? वहाँ तो देखो चारों तरफ ही दुख नजर आता है, हैं? आप आंखों से देखोगे तो भी बड़ा दुख लगता है, कोई कैसी अवस्था में, कोई कैसी अवस्था में है, हैं? कोई जो है किसी का पैर कटा, किसी का हाथ कटा, कोई एक्सीडेंट से, कोई जो है कोमा में है, कोई मतलब नाना प्रकार के रोगियों उसको हम देखते हैं, तो उसको हम देखना तो आपको अच्छा नहीं लगता है। या जो व्यक्ति वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा, उसको पड़े पड़े वहाँ कोई पिकनिक तो मना नहीं रहा होता है, लेकिन यदि हॉस्पिटल नहीं जाएगा, यदि वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएगा, शल्य कक्ष में नहीं जाएगा, वो शल्य चिकित्सा जहाँ होती है, तो उसका जीवन चल नहीं सकता है, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको मजबूरी में जाना पड़ता है और उन पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है। डॉक्टर जब कैंची चलाता है, यद्यपि इतनी औषधियाँ हो गई हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं, औषधि खिलाते हैं, तो दर्द उस समय पीड़ा नहीं होती है, लेकिन ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, वो बाद में तो पीड़ा देता है।
तो कोई भी व्यक्ति पीड़ा जो है सहन नहीं कर पाता, लेकिन जीवन को चलाने के लिए वहां पर उसको सहन करना पड़ता है, ये बात है। तो इसी को आगे कहा है, यततो ह्यापि कौन्तेय, ये भगवत गीता का है कि ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी जो है प्रमाथीनी है, ये बड़ी जो है बलशाली हैं, और ये जो है मन को भी इधर उधर कर देती हैं, विचलित कर देती हैं। तो कहा यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, ये बहुत जल्दी मन को तुरंत ही जो है कैच कर लेती हैं। यत्न करने पर भी विद्वान पुरुष की भी बलवान इंद्रियां मन को बलपूर्वक जो है हर लेती हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियां वास्तव में चित्त को मथ देती हैं। उन्होंने कहा था कि ये चंचलम ही मना कृष्णा, ये जो है मन बड़ा चंचल है, और इसको कैसे हम नियंत्रण में करें, इसके लिए ये इंद्रियां भी हमारी नियंत्रित होनी चाहिए। तो वहां पर योगेश्वर कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये इंद्रियां प्रमाथीनी, ये मथ देती हैं। मथना समझते हैं कि बिल्कुल चक्कर, मन को पता नहीं चलता क्या करे क्या ना करे, और मन फिर उन्हीं के पीछे हो लेता है। यद्यपि मन का यदि साथ इंद्रियों को ना मिले तो इंद्रियां हमारी काम नहीं कर सकती। हम देखते हुए भी किसी को देख नहीं सकते, सुनते हुए भी किसी शब्द को सुन नहीं सकते, मतलब उसका ज्ञान हमको होगा नहीं। परंतु ये मन को भी अपने साथ जब कर लेती हैं तो विषयासक्ति से व्यक्ति परेशान हो जाता है, और वो जो है बंधन में आ जाता है, उसको जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहा कि या इंद्रियाणि जित्वा ज्ञान स्वाभाविकम मनुते आत्मना तम खलु जितेंद्रियम ते भड़ंती ये निश्चिता साधुआ। जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो धीर हैं, गंभीर हैं, वे लोग कहते हैं कि जो योगी इंद्रियों को जीत करके यह जान लेता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मज्ञान जो है जो प्राप्त कर लेता है, अतः इंद्रियों से वह पृथक, जो उसे साधु जन जितेंद्रिय कहते हैं। जो योगी इंद्रियों को जीतकर यह जान लेता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञानवान है। जब जानता है कि ज्ञानवान है तो इंद्रियों से पृथक है, वह इंद्रिय नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा इंद्रियों से पृथक है। इंद्रियों के कारण व्यक्ति विषयों में फंस जाता है, लेकिन आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है। उसका स्वरूप तो ऐसे है कि अपने में वो बिल्कुल निर्मल है, और जैसे कोई निर्मल कांच का जो है टुकड़ा है, या कोई मणि है, या कोई शीशा है, उसके सामने यदि कोई लाल वस्त्र पहन करके खड़ा हो जाएगा तो शीशा लाल लाल दिखेगा। यदि कोई श्वेत वस्त्र धारण करके खड़ा हो जाएगा तो श्वेत हो जाएगी। यदि कोई पीला, तो ऐसे रंग जैसे जैसे यह हमारा जो है अंतःकरण दिखाता है, वैसा वैसा वो होता रहता है। और ये सारा जब प्रभाव हट जाता है तो वैसा ही वो शुद्ध होता है, बुद्ध होता है, जो है निर्मल होता है। इसलिए ऐसा जो जान लेते हैं ज्ञानी व्यक्ति, वे ही इस प्रकार से मोह से, माया से दूर हो जाते हैं। राग, द्वेष और मोह ही हमारी जीवन में अशुद्धि फैलाते हैं। ये अशुद्ध कर देते हैं हमको। शुद्धता के लिए राग से, द्वेष से और मोह से व्यक्ति को दूर होना चाहिए, और यदि ऐसा करता है तो निस्संदेह वो विशेष मोक्ष रूप को प्राप्त होता है। सांख्य कारिका में आया, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, इसको लिख लीजिए आप। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकृत हेतु कामवृत्तिम पुरुषार्था एव हेतुर्ना केनचित् कार्यते करणम। ये सांख्य कारिका का जो है श्लोक है, और यहाँ पर इंद्रियों के विषय में ये चर्चा की है कि सभी इंद्रियां परस्पर के अभिप्राय को समझकर अपने अपने स्वम स्वम प्रतिपद्यन्ते,
परस्परा कृत हेतु काम वृत्तिम, ये परस्पर के अभिप्राय को समझ करके अपने अपने व्यापार को ही करती हैं और दूसरे की वृत्ति को स्वीकार नहीं करती, दूसरे की वृत्ति को स्वीकार नहीं करती हैं। दूसरे वृत्ति के स्वीकार न करते हुए इंद्रियों के व्यापार में भोग मोक्ष रूप पुरुषार्थ ही हेतु है। जो पुरुषार्थ एवं हेतुर केनचित कार्यते करणम, इंद्रियां किसी अन्य के द्वारा प्रवृत्त नहीं कराई जाती हैं, यह स्वयं ही प्रवृत्त होती हैं। अपने जैसे संस्कार पहले के हैं, जो प्रारब्ध है उसी के जो है वशीभूत होकर के व्यक्ति वो कार्य करता है। पूर्व जन्म से जो कुसंस्कार हमारे इस में जो है चित्त में होते हैं, वैसे वैसे इंद्रियां हमारी उधर ही गतिशील होती हैं। कोई भी एक दिन में क्रोधी नहीं बन जाता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कामी नहीं बन जाता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में भक्त नहीं बन जाता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी भी प्रकार की सफलता का जो है आदर्श नहीं बनता कि ये बहुत सफल व्यक्ति है, एक दिन में इसने ऐसा कर लिया। नहीं, ये उसके संस्कारों से ही जो है आगे बढ़ता है। आप कह सकते हैं कि कई ऐसी घटनाएं हैं कि एक दिन में उनको वैराग्य हो गया, एक दिन में ऐसी चीज हो गई। नहीं, उनके अंदर जो वैराग्य का पहले से भाव था वो जाकर के उद्बुद्ध हो गया, या कोई काम की भावना पहले से जन्म जन्मांतरों की थी और आलंबन मिलते हुए जब उन्होंने अपने को नियंत्रित नहीं कर पाया, इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाया, तो वही व्यक्ति कभी हम कल्पना नहीं कर सकते अच्छा ऐसा भी ये कर सकता है, और वो कर देता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं दूसरों के कहने पर नहीं चलता, उसकी इंद्रियां दूसरों के कहने से नहीं चलती हैं, उसके स्वयं के कारण ही होता है। वो व्यक्ति जैसा उसका स्वभाव है ये उसके कारण है। कोई बोलते मैं क्या बताऊं, मैं क्रोध करना नहीं चाहता हूं, क्रोध आ जाता है, क्या करूं, मन में जो है खिन्नता आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, मैं करना नहीं चाहता, सबसे प्रेम से बोलना चाहता हूं लेकिन कठोर वाणी निकल जाती है, मैं दिल का बहुत सच्चा व्यक्ति हूं फिर भी ऐसा हो जाता है। तो वो जो कठोर भाषा बोलने का अभ्यास है, एक दिन में कोई है किसी का अभ्यास है क्या? ये तो धीरे धीरे व्यक्ति जैसा जैसा वो अभ्यास करेगा वैसा वैसा उसका स्वरूप हो जाता है, वैसा वैसा उसका व्यवहार हो जाता है। इसलिए हमको अपने व्यवहार पर बहुत ही सतर्कता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। और ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। ज्ञान का जब तक आचरण नहीं करेगा तब तक इंसान महान नहीं बन सकता है। ज्ञान पूर्वक आचरण करेगा, विवेक पूर्वक आचरण करेगा तो उसका जीवन अच्छा बनता है और वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है। जो अपने लिए नहीं है दूसरों के लिए कैसे कल्याणकारी हो सकता है? लेकिन ये भाव जब जागृत होगा तो व्यक्ति अवश्य ही उस पर पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ करने से ही व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है। और व्यक्ति कितना भी करे, इसके लिए तो जीवन में कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि बिना यत्न के मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये बहुत प्रेरणादायक है और हम इसको जीवन में उतारें। किसी कवि ने लिखा है कि ये जीवन जब हमको मिला है तो दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से हम ऊपर उठें, इससे हटें, कभी भी इसमें अपने को जो है लगाए नहीं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्रहण करने के योग्य, क्या ग्रहण करने के योग्य नहीं है। देखो, कथाएं सुनना, पढ़ना, समझना ये बात अलग है, लेकिन क्षण प्रति क्षण उनको कैसे हम अपने जीवन में उतारें। मुक्ति के लिए जीवन मिला है तो मुक्ति कब मिलेगी? जब इंद्रियों को हम संयमित करेंगे, मन को नियंत्रित करेंगे। मन नियंत्रित हो तो इंद्रियां हमारी नियंत्रित। उसके लिए प्रत्येक दिन पुरुषार्थ करना, युक्ति के साथ मुक्ति का उपाय समझना, सोचना। ओम स्वामी जी। जी।
एक जानकारी चाहिए था, जैसे हम बोलते हैं आत्मा शुद्धो बुद्धो नित्य है जी। और जन्मा है, जी और इंद्रियाणी मन बुद्धि को हम जोड़ बोलते हैं। जी। यदि निर्मल शुद्ध होता है फिर क्यों जन्म भी लेता है, शरीर में जाता है, फिर भोगता भी तो आत्मा है, जी। फिर करता नहीं, कुछ भोगता- नहीं करता है बोलते हैं। ये दोनों में थोड़ा विरोधाभास लगता है, मैंने समझ में नहीं मिला। ये तो कुछ करता नहीं है, निर्मल है, शुद्ध है, फिर भोगना वाला तो आत्मा भोगेगा, भोगता भी है, जन्म भी लेता है, सुख दुख तो आत्मा ही भोगता है। बिल्कुल सत्य है। और उसको भोक्ता कहा है। हाँ, उसको भोक्ता कहा है, आत्मा भोक्ता है। ये साधन जो हमको जो है अंतःकरण चतुष्टय मिले हैं, इनके कारण ही हमारे अंदर का जो आत्मा है वो शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, ऐसा कहते हैं। अर्थात जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे एक निर्मल स्फटिक होती है, कोई कांच का या कोई जो है डायमंड है, तो उसमें कोई उसका रंग नहीं होता अपना, ठीक है। जब उस पर किसी का प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे कोई वस्त्र है, लाल फूल में आप उसको रख दीजिए तो दूर से क्या लगेगी मणि, बिल्कुल लाल लगेगी, ठीक है। किसी काले पत्थर के ऊपर रख दो तो काली लगेगी। ऐसे ही आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन ये हमारे जो संस्कार है, जो हमारे कर्म है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा चित्त है, उसके कारण ये बार बार इस धरा पर आता है। और जब यह हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ये स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियां हमारी संयमित हो जाएं, चित्त हमारा संयमित हो जाए, हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए, मतलब ज्ञान से, विवेक से, संयम से, योगाभ्यास से, अष्टांग योग के पालन से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तब तक फिर इन्हीं के कारण ये बार बार यहाँ आता और यहाँ से जाता है। नहीं स्वामी जी, फिर भी समझ में नहीं आया। पहले जब आत्मा आया होगा वो तो शुद्ध होगा, निर्मल होगा, वो तो ठीक देखो है। ये पहले जब आया होगा, जन्म जन्मांतरों का ये खेल है। और जब एक बार व्यक्ति मोक्ष में चला गया, मोक्ष में चला गया, इसलिए आत्मा को तो कोशिश करना पड़ेगा ना। 36,000 बार ये सृष्टि बनती और बिगड़ती है, तब तक वो मोक्ष में रहता है। और उसके बाद वो बिल्कुल सादा आता है यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल सादा आया, उस समय उसका कोई कर्माशय नहीं है। अब जब उसको वो मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला है, अब यहाँ आएगा तो जैसा संसर्ग होगा, जैसा यहाँ का उसको संस्कार मिलेगा, वैसा रंग में वो रंग जाएगा आत्मा। बात समझ में आ रही? अब अगर उसने पहले ही इतना शुद्ध बुद्ध अपने को बना लिया, पवित्र बना लिया, तो फिर मोक्ष को प्राप्त होगा। और फिर यदि उसके अंदर इच्छाएं आई, वासनाएं आई, वासनाओं ने अपना घर बना लिया, तो फिर वो वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेगा। तो जब तक वो यहाँ से शुद्ध नहीं होगा, जब तक अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो फिर आता जाता रहेगा। नहीं, जैसे स्फटिक का सामने कोई आता है तो जी। आना वाला तो एक गतिशील होगा ना, जी। तो जड़ तो गतिशील नहीं है। हाँ, तो इंद्रिया जो हमारा मन है, हाँ। वो तो गति का शक्ति का नहीं, तो जड़ है। जब तक आत्मा नहीं चाहेगी तो आत्मा तो केवल राजा है, वो केवल इनको अपने साधन के रूप में प्रयोग करता है। इनका जब ज्ञान बहुत उच्च शिखर का होगा, विवेक ख्याति को जब ये प्राप्त होंगे, तो जाकर के इनसे हटेगा, ठीक है ना। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है। सुबह से शाम तक आप कितना कोशिश करते हैं कि मैं एक भी बार राग मेरे मन में ना आए, एक भी बार द्वेष ना आए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे भोजन में, चाहे यश में, चाहे कीर्ति में, चाहे परस्पर के व्यवहार में, कहीं ना कहीं ये आकर के अड़ंगा लगाती हैं, कभी ना कभी अस्थिर कर देती हैं। आप सुबह से शाम तक कितने बार राग करते हो, कितने बार द्वेष करते हो कि नहीं करते हो? ये स्वाभाविक है। और जब तक ये चीजें नहीं जाएंगी तब तक नहीं होगा। इसलिए तो पुरुषार्थ करना ही है ना, पुरुषार्थ से ये चीजें हटती हैं धीरे धीरे। सभी आत्मा कुछ ना कुछ दोष है, सभी आत्मा में दोष है,
जो अभी जीवात्मा जो है इसीलिए भोगते भी हैं। सभी जो जीवात्मा हैं, चाहे मनुष्य योनि का हो या पशु पंछी का हो, ये जो भोग करते हैं इसका पिछला संस्कार का, जी जी, उसका पिछला संस्कार इस जन्म उसको का खींच के लाता है वो जी जिनका है जी, तो इसलिए निसंदेह। भोग करता है। वो जो पशु पक्षी हैं वो तो भोग योनि है, वो पुरुषार्थ कितना भी करें, गाय कितना भी दूध दे, लेकिन उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा उनका कोई मुक्ति नहीं होगा क्या? ना। क्योंकि पाप जो माने पाप आत्मा है क्या वो पाप, ये मत कहो पाप आत्मा है, वो भोग योनि है। वो क्या है? वो भोग योनि है। केवल वो भोग, जैसे कोई हिंसक जीव है, हाथी है या बड़े बड़े हैं, तो जो ये यदि किसी को जो है जंगल में कोई जा रहा है, हाथी किसी को दबा के मार दे तो हाथी को कोई पाप नहीं लगेगा। शेर किसी को खा जाए उसको पाप नहीं लगेगा। गाय 1 लीटर दूध देती है और वो उसको चारा अच्छा मिला या उसने और ज्यादा दूध दे दिया तो उसको कोई पुण्य नहीं लगेगा। घोड़ा है, बैल है या गधे हैं, कितना इनके ऊपर भार लाद दो और ये कितना भी वो करेंगे, इनका कोई वो नहीं, क्योंकि ये भोग रहे हैं, अपने कर्मों का भोग रहे हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ है ना, ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन में ही आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। इसी में मोक्ष की जो है गुंजाइश है, मोक्ष इसी से मिलेगा। अन्य जीव जंतु जो कार्य करते हैं वो तो परमात्मा ने सुनिश्चित किया है कि आपको ऐसा ही जीना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, परमात्मा से हम जो है निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हमको अच्छा जान दे, है ना, और मुक्ति का यत्न करें। हम मुक्ति का यत्न करेंगे तो फिर जीवन अच्छा बनेगा। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति यत्न कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, कट जाएंगे जन्म मरण। प्रभु का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इसके लिए ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके तू बन जा आत्मजानी। जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही
मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कलियाँ, अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, कट जाएंगे जन्म मरण। प्रभु का चिंतन कर ले, एक बार भजन कर ले। तो हम ऐसे ही उस परमात्मा का भजन करते रहें तो जन्म और मरण से भी छुटकारा मिलेगा, इंद्रियों का संयमन होगा। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।